की व्यक्ति सुनते हैं और आनंद से पर बोलते नहीं। बोलना क्यों चाहिए समझिए। मेरे नाम पर जितनी भी जमीन हो या मेरी संपत्ति हो, मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि आप जाओ और मेरी खेती बेच के आ जाओ, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो क्या वो बेच के आ सकता है? हाँ, नहीं बेच सकता। क्यों? जब तक वकील के सामने मैं खुद पेश नहीं होऊंगा और अपने मुख से नहीं गवाही दूंगा, अपने मुख से नहीं कहूँगा, तब तक वो जमीन बिकने वाली। तो जब तक हम भगवान का नाम आप और आप मिल करके नहीं गाएंगे, तब तक हमारी वाणी और हृदय पवित्र होने वाला। इसलिए हम और आप भाव से मिल करके गाएंगे। भज राधे कृष्णा गोविंदम गोपाल अपने मन और चित्त को एकाग्रचित करके बड़े भाव से कथा में प्रवेश करें। कथा क्यों करानी चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, और इसके सुनने से किसका उद्धार हुआ, कराने का क्या फल है, और यदि हम ना सुने तो उसका क्या फल है, सारा विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है महात्मा में। पर उससे पहले भगवान के स्वरूप की महिमा गाई है। सबसे पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान कैसे दिखते हैं। क्या हम लोग मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन करते हैं, तो क्या ये सत्य है या नहीं है? विचार किया है? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा है ध्यान कि मंदिर में मूर्तिकारों ने स्वरूप का जैसा वर्णन दिया उस प्रकार की डिजाइन बना के बैठाया है। विद्वान ब्राह्मणों ने बढ़िया विधिवत मंत्र बोले, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, अच्छी बात है। किंतु भगवान का वास्तविकता स्वरूप क्या है वो भागवत में लिखा है। भैया हम तुम्हारे सामने भी माइक लगा दें, चुप बैठो, दरबार नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या स्वरूप है भगवान का? तो वर्णन दिया है। भगवान के 3 स्वरूप हैं। कितने?
सत चित आनंद। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। यदि हम मन से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपरे मन से आज पहला दिन हो गया पाठ। सत चित आनंद सच्चिदानंद रूपाया, भगवान कैसे दिखते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप सत्य है। कैसा है? अच्छा, सत्य क्यों कहा है, ये विचार किया है? सत्य इसलिए कहा है, किसी भी धर्म का प्राणी हो, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो राम जी को मानने वाला हो, चाहे हनुमान जी को मानने वाला हो, या किसी को भी न मानने वाला हो, वो प्राणी सत्य को जरूर मानेगा। बहुत से लोग हैं हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, किंतु सत्य को जरूर मानेंगे। तो हमारा शास्त्र कह रहा है कि हमारे भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। धर्म न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब राजा परीक्षित जी ने कहा मैं कैसे मानूं कि भगवान सत्य है? आज के समय में सब लोग कहते हैं कि अरे यार भैया झूठ मत बोला करो, सत्य बोला करो। क्या बोला करो? तो आज का क्या प्राणी मानता है झूठ बोलने से? नहीं मानता। 100 रुपए के लिए भी गंगा को दौड़ी कर देता है कि हाँ ले गंगा कसम मैंने नहीं उठाई। तो अब ध्यान दें, भगवान का स्वरूप सत्य क्यों कहा है? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं संसार में हमको प्राकृतिक वस्तु को छोड़ के जितनी भी वस्तु दिख रही है सब असत्य है। जैसे ये टेंट, साउंड, म्यूजिशियन, यहाँ कुर्सी, कुछ भी वस्तु आप जो आंखों से देख रहे हो सब असत्य है। क्यों? क्योंकि इसे एक दिन टूटना है, इसे एक दिन सड़ना है, इसे एक दिन टूट के बह जाना है, बिखर जाना है। तो जो वस्तु टूट जाए, बिखर जाए, वो सत्य कैसे हो सकती है? तो कहा सत्य कौन है? तो कहा जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, हृदय में, जो दिखता नहीं है वही सत्य है। क्या है? बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज अच्छा हमारे बगल में कथा चल रही है, शांति का परिचय दे देखो, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, ये बिन्ना बिन्नी हमसे निवेदन है। देखो बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहा है कि जितनी भी संसार में वस्तु दिख रही है सब सत्य है, और जो हृदय रूपी आत्मा विराजमान परमात्मा है जो दिखता नहीं वही सत्य है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिर में आप जाएं अच्छी बात है, ना जाएं वो तुम्हारी मर्जी है। करोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। किंतु जब तक आप अपने जीवन में सत्य नहीं उतारोगे तब तक भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आज का प्राणी कैसा है कि झूठ के ऊपर झूठ बोलता चला जाएगा, और मंदिर में ले नारियल पटक रहा है, ले धूप बत्ती चल रही है, ओम जय जगदीश है। माता सबरी से राम जी ने कहा है प्रथम भगत कर संतन संगा, दूसरी रज मम कथा प्रसंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले दीपक बत्ती लेके मंदिर में आ। मंदिर भगवान तक पहुंचने का मार्ग है, जाना चाहिए, वो सदगुरु का स्थान है, किंतु उससे पहले अपने हृदय में सत्य को उतारना चाहिए। यदि हमारे हृदय में कपट है, झूठ है, और हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो पहला लक्षण बताया है कि संसार की सभी वस्तुएं असत्य हैं, ये सिर्फ हमें 80 साल 90 साल भोग करने के लिए सत्य लगती हैं, ये सब बिखर जाएंगे। किंतु एक आत्मा है जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, जिसे कोई कष्ट नहीं दे सकता, वो सिर्फ परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले भगवत धाम प्राप्ति वाले इंसान को भगवान की कथाओं में प्रवेश करने के लिए सत्य को अपनाना चाहिए। किसको अपनाना चाहिए? सत्य को। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूसरा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। दूसरा स्वरूप बताया भगवान का चित्त। क्या बताया? मन लग रहा है, नहीं लग रहा? हाथ ऊपर करने जिनका नहीं लग रहा, ये देखो मन तो कहीं और लग रहा, तो लो जैसे आ रहा। ध्यान देकर सुनो, भगवान को जो काम करना था अपना काम किए, तो हम किस लिए हैं? आज कौन सा दिन का कथा का पहला, और आज हमको पहले दिन की कथा अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा स्वरूप बताया भगवान का चित्त। भगवान यदि
सूर्य के किरणों के तपोबल के माध्यम से हमारे अंदर चेतना न डाले तो क्या हमारी अंगुली चल सकती है? एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भगवान अपनी आत्मा रूपी विद्यमान सूक्ष्म स्वरूप को बाहर निकाल लिया तो क्या हमारा शरीर चलेगा? बताइए, नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग जो कहते हैं ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूँ, ध्यान देना, गहराई का विषय। जो लोग ये बात कहते हैं ये मेरा है, मैं कर सकता हूँ, जहां पर मेरा मैं लगा वहां पर अभिमान जुड़ गया। क्या जुड़ गया? अभिमान। जहां होता अभिमान वहां नहीं रहते भगवान। ध्यान देकर सुनना। दूसरा स्वरूप कह रहा भगवान का सत्य, पहला हो गया। चित्त कह रहा है कि यदि मैं तेरे अंदर चेतना ना डालूं, जिस प्रकार पुष्प है, जब तक किरण की रोशनी पुष्प नहीं पाता तब तक वो खिलता नहीं, मुरझाया रहता है, बंद रहता है। और जैसे किरण की ऊर्जा को पाता है तो खिल जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को यदि 5 दिन खाना ना मिले तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी परमात्मा को सत्संग, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं ना मिले तो हमारी आत्मा व्याकुल होने लग जाती है, फिर कुकर्म मार्ग में ले जाती है कि चल इसका अनहित कर दे, इसके साथ गलत कर दे। और समय पर सत्संग मिलता रहेगा तो हमारी आत्मा को ठंडक प्राप्त होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहा है जो भगवत धाम जाना चाहता है, भगवान राम या भगवान कृष्ण को पाना चाहता है तो उसको इस 100 वर्ष की जो उम्र दी गई है उनमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और यदि तुम कितने भी बड़े धनासेठी हो और यदि तुम्हारे अंदर अभिमान है तो तुम्हें ये लोग तो सम्मान दे सकते हैं, ये लोग सम्मान तो दे सकते हैं, किंतु ऊपर वाला अपमान के सिवा कोई और नहीं। तो इसलिए भगवत धाम प्राप्ति वाले मनुष्य को कथा में प्रवेश करने से अभी ये बता रहा कि अभिमान को त्याग लेना चाहिए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नहीं। अब हमारे पास कमंडल है, अब उसमें पूरा पानी भरा है और ऊपर से और पानी डाला जाए तो क्या होगा? बिखरेगा, नीचे गिरेगा। तो हमारा भी ये कमंडल भरा है अनेक प्रकार के दोषों से। तो आज ही से यहाँ से खाली करना शुरू करो। जब खाली करोगे तभी कथा अंदर बैठेगी, अन्यथा 7 दिन मजा तो खूब आएगा। और 7वें दिन हम अपने यहाँ, तुम पहला सत्य को अपनाओ, दूसरा अभिमान को त्यागो, तीसरा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्रीतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीसरा स्वरूप बताया आनंद। क्या बताया है? आनंद। राजा परीक्षित जी ने कहा मैं कैसे मानूं आनंद भगवान है, वो कैसे दिखे? तो सुखदेव जी कह रहे हैं क्या कि आज का प्राणी यदि अच्छी गाड़ी में घूमने को पा जाए, फॉर्च्यूनर में, ओडी गाड़ी, अच्छी ब्रांडेड गाड़ियों में बैठ जाए तो कहता वाह भाई आज तो आनंद आ गया घूम के। अच्छा खाने को मिल जाए बढ़िया तो कहता वाह भाई आनंद आ गया। अच्छा पहनने को मिल जाए तो कहता वाह भाई आनंद आ गया। क्या कपड़े हैं ब्रांडेड? नहीं, ये सब व्यर्थ है, सब मिथ्या। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वो आनंद नहीं, वो मजा है। क्या है? मजा। मजा और आनंद शब्द की व्याख्या सुखदेव जी करते हैं भागवत में, बहुत बड़ी व्याख्या है। अब हमारे पास समय नहीं है कि पूर्ण रूप से विस्तृत करके व्याकरण से समझा। संसार की वस्तुओं का भोग करके प्राणी को सिर्फ यही समझना चाहिए कि हाँ जिस वस्तु में मजा आया नहीं, उस समय आनंद नहीं जोड़ना चाहिए। आनंद तो परमानंद की प्राप्ति कराता, वही असली आनंद है। अन्यथा आनंद माता देवती के यहाँ परमात्मा का जन्म हुआ तब गाया गया था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। क्यों? क्योंकि परमानंद आनंद बनके आए थे, नहीं तो वहाँ ये गीत नहीं गाया जाता, वहाँ भी कोई और अपनी लोक परंपरागत गीत गाए जाते। तो इसलिए कहा इस शरीर को जो पंच तत्वों से रचा है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह है अधम शरीरा। अच्छा, यहाँ पर बाबा ने अधम क्यों कहा? विचार करो। ये शरीर तो बड़ा सुंदर है, सजाने में कितना टाइम लगाते हैं भैया, काजल लग रहा, क्रीम लग रहा है, पाउडर लग रहा, हेयर स्टाइल कर रही, तो इसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अधम क्यों कह दिया? अधम शरीरा। तो इसका भी वर्णन दिया है क्या कि अधम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं कि विचार करो
हम किसी की आंख देखते हैं, कहते हैं देख कितनी सुंदर आंख है, कितनी बढ़िया हिरण के तरीके गोल मटोल बढ़िया, कितनी सुंदर आंख है। आंख तो सुंदर है, पर विचार करो आंखों से जो निकलता है माल गंदगी, जब किसी व्यक्ति के निकल के यहाँ होने में लग जाए तो उसको क्या कहोगे तुम? अपनी आंख साफ कर दे, कितना मल लगा है, कितना कीचड़ लगा है, कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा, आप विचार करो किसी की नाक बड़ी सुंदर बनी हो तो हम कहते हैं देख कितनी सुंदर नाक बनी है, कितनी अच्छी लगे। तो विचार करो नाक के द्वारा जो निकलता है वो कितना सुंदर है। यहाँ तक शरीर में जितने भी छिद्र हैं, बाबा इसलिए कह रहे रोम, हमारे शरीर में जितने भी रोमे हैं इनसे क्या निकलता है? तो कहा पसीना, क्या निकलता है? और कोई खेत से काम करके आया हो और पसीने में लत हो, हमारे बगल में बैठ गया तो हम उसे बैठाएंगे? तुरंत कहेंगे भैया पहले नहा जाते, तेरे शरीर से बदबू आ रही, क्या रही है? इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जिन्होंने रामायण लिख दिया, भगवान को प्राप्त भी कर लिया, फिर भी वो कह रहे हैं क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीर, ये अधम है। परंतु कलयुग का कलसित प्राणी इसको सजाने में ही अपना पूरा टाइम व्यर्थ कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल तो इसलिए कहा है बाबा ने, और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को कहा है सांसारिक वस्तुओं का भोग करके हमको मजा मिलता है कुछ देर के लिए, जब तक का स्वाद होगा, जब तक गाड़ी में घूमेंगे तब तक मजा मिलेगा, जब तक वो कपड़ा फटेगा नहीं तब तक मजा मिलेगा, और जिस दिन फट जाएगा तो फिर मजा। तो इस मजे में हमको इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, इतना खो नहीं जाना चाहिए कि परमानंद आनंद की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति भूल जाए। हमें मनुष्य तन किस लिए प्राप्त हुआ है, यहाँ पर विस्तार से दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। तो ये चौपाई क्यों लिखी गई है, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा? ये तो गलत है, ध्यान देना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर देवता दुर्लभ सत्य ग्रंथ गावा। देव ऋषि मुनि, यहाँ तक देवता कहते हैं कि हमको इस योनि में जाना है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस योनि को पा करके कोई बिरला दो चार होगा जो इस योनि के मार्ग पे चलता हो, नहीं तो सबको मार्ग में ही मिलते पड़े। यहाँ पर ही व्याख्या दी गई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसकी व्याख्या क्यों दी गई है? एक बार जानवर गए, एक संत भगवान इस कवि को कहते हैं, ब्रह्मा जी से कहने लगे आप मनुष्यों को बड़ा पद क्यों दिए, ये तो बड़े अधर्मी है, ये तो बड़े पापी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वो कैसे? अनेक प्रकार की जानवरों ने बुराई की मनुष्यों की। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो आमना सामना, मनुष्य भी आ जाए जानवर भी आ जाए, जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। जानवरों ने कहा तुम कहते तो हो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ गावा, पर ये मनुष्य सब पाप की ओर विलीन है, और इनसे तो अच्छे हम हैं मनुष्य। जानवर कह रहे हैं कि इनसे तो अच्छे हम हैं। मनुष्यों ने कहा ये कैसे हो सकता है? एक मनुष्य उठा, उसने कहा कि मेरे अंदर क्या खूबी है, सुन ले। मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं किसी भी वस्तु को, यहाँ पर तुलना हो रही है, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है जानवर। तो मनुष्य ने कहा मेरे अंदर एक खूबी है क्या, किसी भी वस्तु को मैं 10 रुपए में लेके आता हूँ, इसको 50 रुपए में बेच देता हूँ। तो इतनी देर में जानवरों के पक्ष से लोमड़ी खड़ी हुई और कहने लगी है सुन, जब तू चालाकी करता है तो नाम किसका आता है? पहले किसका आता है? कहते नहीं कि देख कितना लोमड़ी के तरीके चला है, कितना चतुर है। इतनी देर में एक मनुष्य और उठा, वो कहने लगा सुन, मैं सबसे ज्यादा दौड़ में, यदि तू तुलना कर रहा है मनुष्यों से, जानवरों से कह रहे हैं, तो सुन ले मेरे अंदर खूबी क्या है। मैं जितना अधिक तेज दौड़ सकता हूँ, क्या तुम दौड़ सकते हो? तो इतनी देर में घोड़ा उठा। कौन उठा? घोड़ा। और घोड़ा कहने लगा सुन, जब तू दौड़ता है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है कि देख क्या घोड़े की तरीके रेस लगा है। इतनी देर में एक मनुष्य फिर उठा, वो कहने लगा सुन, मेरे अंदर चालाकी है बहुत ज्यादा। दूसरे मनुष्य ने कहा मेरे अंदर एक ये खूबी है कि मैं लड़ाई बहुत तगड़ी करता हूँ, पूरे दिन भर में लड़ता हूँ। तो इतनी देर में कुत्ता उठा। कौन उठा?
जानवरों के पक्ष से कुत्ता उठा, कुत्ता कहने लगा सुन, जब तू लड़ाई करता है तो लोग हमेशा ये कहते हैं क्या कुत्ते की तरीके पूरे दिन भौंक रहा लड़ाई कर रहा, तेरे से तो अच्छा कुत्ता है, कहते हैं कि नहीं कहते, फिर भी जानवर जीत रहे हैं। तुलनात्मक वस्तु की गई तो जानवर हर एक पक्ष से जीत गए, मनुष्य नीचे रह गया। तो ब्रह्मा जी ने याद पर एक बात याद दिलाई, क्या मनुष्य एक जो कर्म है वो तुम कोई नहीं कर सकते, क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। यदि कोई मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, यदि कोई भगवान का नाम ले सकता है, तो वो कौन ले सकता है? कौन? मनुष्य ले सकता है। कौन ले सकता है? इसलिए कहा है कि मनुष्य की तुलना सिर्फ एक वस्तु में तीव्र और तेज बताई गई है कि जो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, जो भगवान का नाम कर सकता है, भगवान के याज्ञिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। क्या जानवर भी ले सकता है? नहीं ले सकता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तीनों स्वरूप का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि सत्य है भगवान, चित्त है। देखो इसलिए पहले हमने कहा कि दो चोर जब चोरी करने जाते हैं और शाम को आके आपस में मिलते हैं कि भाई बता कितना क्या धन मिला है, तो आपस में कहते हैं देख सच सच बताना, माल की चोरी मत करना, जितना धन आज चोरी में मिला सब सच सच सामने रख दे, सच्चाई से बंटवारा करेंगे। वो किसी धर्म को माने ना माने, राम को माने या ना माने, कृष्ण को माने या ना माने, किंतु वो सत्य को अवश्य मानेगा, किसी भी धर्म का प्राणी हो। और वेद हमारा कहता है कि भगवान ही हमारे सत्य स्वरूप है और कोई दूसरा देवता, कोई देवी देवता नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिप्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यद्गृहति सर्वो वृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते सत्य स्वरूप भगवान करते क्या है? कहते सृष्टि की रचना करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब मान लिया है कि हाँ भगवान सत्य है, तो करते क्या है? तो कहा है सृष्टि की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, और जब एक युग का विश्राम होता है तो इसका संहारण करके अपने में विलीन कर लेते हैं। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, 4 ऋषि होते हैं, सृष्टि की रचना कैसे हुई है आगे की कथा में सुनेंगे। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार नमन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं क्या? नैमिषारण्य की पावन भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। पुराण कितने हुए हैं मालूम है? 18। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। शास्त्र कितने हैं? 6। जिनका भी गठन गाठन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, वो सब नैमिषारण्य से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कितनी अहोभाग्य भूमि है नैमिषारण्य, भाग्यवान भूमि। तो कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में सभी ऋषि विराजमान है, जैसे आप सभी दादा लोग विराजमान हैं और आपके समक्ष मुझे वाणी सेवा का अवसर मिला तो मैं विराजमान हूँ। तो ऐसे ही सब बैठे हैं और सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया क्या? नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत्। कहते हैं किसी ऋषि मुनि की तो उम्र 80 वर्ष है, कोई 90 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई इससे भी अधिक, किंतु सूत जी महाराज की उम्र है 18 वर्ष। कितने वर्ष? और ज्ञानियों में आगे है सूत जी महाराज। तो आज सभी ऋषि मुनि गए और सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे क्या? काल व्याल मुखग्रास त्रासमेणा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। ऋषियों ने प्रश्न किया
कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। ध्यान, उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे या मेरी कुटिया बनवा दे जिसमें एसी लग जाए। देखिए ऋषि हमारे पहले के कैसे हुए और आज के भी परिवर्तन होता जा रहा है। कभी तो सनातन धर्म पिछड़ता चला जा रहा है। अब हमारी मांग पहले पूरी हो फिर बगल वाले को देखेंगे, और पहले कामना थी कि बगल वाला भूखा न जाए, पहले उसका पेट भरे फिर हम बने। इसी के कारण हम आज पीछे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं क्या, ऋषियों ने कहा कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का, क्योंकि आगे आने वाला कलयुग इतना प्रकोप में है, इतना विकराल है कि व्यक्ति भगवान को भूलता चला जाएगा। ऐसे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा आप पूछने की इच्छा से आए हो तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या करूंगा?